एपिसोड 24 स्टैमिना। माही विक्रम से गले लगकर कहीं खो गई थी। बहुत देर बाद माही का मन हल्का हुआ। उसे अब अच्छा महसूस हो रहा था। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वो बहुत देर से विक्रम से गले लगकर रो रही थी और विक्रम उसके सर को थपथपा रहा था। इन 5 सालों में वो इतना कभी नहीं रोई जितना कल रात और आज रोई। वो अपने आप को संभालते हुए उठी। हो आई एम सो सॉरी, मैंने आपकी शर्ट गंदी कर दी, उसने शर्मिंदा होते हुए कहा। उसके आंसू गाल पर जमा हो गए। उसने विक्रम की शर्ट को आंसुओं से भिगा दिया था। कोई बात नहीं, ये मेरे शर्ट के लिए गर्व की बात है कि वो तुम्हारे काम आई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपना सफेद रुमाल आगे बढ़ा दिया। थैंक्स, उसने रुमाल से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तुम्हारे लेफ्ट वाले गाल पर काजल के निशान हैं। वो उसके हाथों से रुमाल लेकर उसका चेहरा साफ करने लगा। माही को लग रहा था जैसे वो अभी भी विक्रम को समझ नहीं पाई है। विक्रम बहुत प्यारा लग रहा था। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि विक्रम इस तरह प्यार से उसे समझाएगा और उसे इमोशनली सपोर्ट करेगा। विक्रम ने कहा, तो अब तुम किसे मारने जा रही हो? उसे ये बात समझ नहीं आई। क्या? मैं भला किसी को क्यों मारने जाऊंगी? कल रात तुम्ही ने तो कहा था कि तुम किसी लड़की को मारने जाओगी, विक्रम ने माही को बताया। ओह, अरे पीने के बाद तो मैं कुछ भी बोलती हूँ। मेरी इन बकवास बातों को सीरियसली मत लेना। मैं कल रात बहुत नशे में थी, पर मैं किसी को नहीं मारने वाली, माही ने खुद के सर पर मारते हुए कहा। विक्रम ने कहा, चलो अब कार से बाहर निकलो और घर जाकर सो जाओ। तब तुम्हारे पास अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज्यादा एनर्जी होगी। वैसे अगर तुम्हें अपने इस डार्लिंग कार के साथ और कुछ वक्त बिताने का मन है तो तुम यहीं रह सकती हो, उसने टॉन्ट मारते हुए कार का डोर खोला। नहीं नहीं, चलो घर वापस चलते हैं। कार में पूरी रात गुजारने के बाद अब वो जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहती थी। कार का डोर बंद करने के बाद विक्रम अचानक रुक गया। क्या हुआ? माही ने विक्रम से पूछा। विक्रम ने अपने होठों पर उंगली रखकर माही को चुप रहने का इशारा किया और दबे पांव चलने लगा। माही भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। दोनों ने प्रेम को देखा। वो रोड साइड गार्डन में पत्तों के ऊपर लेटा हुआ था। उसने अपने हाथों में DSLR पकड़ा हुआ था। गहरी नींद में होने की वजह से उसकी पकड़ ढीली हो गई थी, जिससे कैमरा उसके हाथ से छूट रहा था। माही जानती थी कि प्रेम VFAB कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। इस बैनर में बनने वाली ज्यादातर फिल्में 100 करोड़ क्लब में शामिल थीं। उसका बहुत सारे मीडिया कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप था, पर अब तो उसने हद कर दी। आज वो खुद ही एक कैमरामैन की तरह अपने भाई के बारे में गॉसिप कलेक्ट कर रहा था। माही ने प्रेम की तरफ देखते हुए कहा, ये तो प्रेम है, हमें इसे जगाना चाहिए। इस तरह जमीन पर सोने से इसे सर्दी लग जाएगी। विक्रम ने हाँ का इशारा किया। उसने प्रेम को जोर से लात मारा। आउच! भाई, आप बहुत बदमाश हो। आपने कार के विंडो में 1 साइडेड मिरर क्यों लगवाई? मेरी इतनी मशक्कत के बावजूद मुझे कार के अंदर का नजारा नहीं दिखा, वो बड़बड़ाने लगा। विक्रम ने उसकी बातें इग्नोर कर दी और नीचे देखते हुए कहा, जल्दी मेरे स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओह भाई, कार के अंदर कोई आवाज क्यों नहीं आ रही थी? मुझे लगा था आपका स्टैमिना बहुत अच्छा होगा। क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? वो उठा और विक्रम को छेड़ने लगा। तुम बड़ा जानते हो अपने भाई के स्टैमिना के बारे में, माही ने प्रेम का टांग खींचते हुए कहा। प्रेम ने कहा, क्योंकि अगर वो मुझे पूरी रात पीट सकते हैं तो फिर बस बस बस, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए। माही ने प्रेम को आगे नहीं बोलने दिया। घर में लौटने के बाद विक्रम ने माही के लिए रूम तैयार करवाया, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। केवल आधे दिन और एक रात में विक्रम ने गेस्ट रूम को पूरी तरह से बदल दिया था। कमरे में माही के पसंद का ट्रेडिशनल डेकोर करवाया गया था
जहां हैंडमेड पेंटिंग्स, वुडन फर्नीचर और अलग अलग सजावट की चीज रखी गई थी। माही को लगा कि ये तो पैसों की बर्बादी है। विक्रम उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? आपको पसंद नहीं आया? विक्रम ने पूछा। माही ने तुरंत जवाब दिया, ये पसंद और नापसंद की बात ही नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? विक्रम ने पूछा। विक्रम, क्या आपको नहीं लगता कि आप मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे हो रहे हैं? वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली। चलो, कम से कम तुम्हें एहसास तो हुआ कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहता हूं। विक्रम ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा। वो तो जैसे माही की आंखों में कहीं खो गया था, पर अगले ही पल उसने होश संभालते हुए कहा, तुमने बनी की जान बचाई है। हो सकता है कि लंबे टाइम तक उसे तुम्हारी जरूरत पड़े। आप हमारी इतनी हेल्प कर रही हैं, तो मैं बदले में कम से कम ये सब तो कर ही सकता हूँ। ये बोलते बोलते वो थोड़ी देर के लिए चुप हुआ और फिर शरारती अंदाज में उसकी आंखों में देखकर बोला, बाकी अगर मेरा अच्छा होना आपको नहीं पसंद, तो मैं आपका शुक्र अदा किसी और तरीके से भी कर सकता हूँ। ये सुनकर माही का मुंह खुला का खुला रह गया। वो उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो अपने सिर को जोर जोर से ना में हिलाने लगी। नहीं 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 नहीं, ठीक है, अभी भी बहुत टाइम है, तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। विक्रम ने माही को कहा। ठीक है, माही ने विक्रम की बात मानते हुए कहा। विक्रम के जाने के बाद माही बेड पर लेट गई, लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। उसे कभी भी बोला जा सकता था कि उसे फिल्म से निकाल दिया गया है। अब भला ऐसे में किसी को नींद कैसे आ सकती थी? बहुत देर तक करवटें बदलने के बाद वो बेड पर उठकर बैठ गई। बस, अब मैं और वेट नहीं कर सकती, उसने पानी पीते हुए सोचा। उसने साइड टेबल पर से लैपटॉप उठाकर ऑन किया। उसने उसी शाकाल यूजर नेम वाले लड़के का इनबॉक्स खोला और टाइप करने लगी, क्या आप ऑनलाइन हैं? शाकाल, वाह, आज तो कमाल हो गया। सुपरस्टार ने मुझ जैसे नाचीज को मैसेज किया। आज तो मेरा दिन बन गया। कैफियत, जो कि माही का यूजर नेम है, उसने कहा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो क्या? I mean, एक बड़ा अमाउंट। शाकाल ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? कैफियत ने कहा, तुम मुझसे इसकी वजह मत पूछो, मैं नहीं बताना चाहती। शाकाल ने कहा, मैंने अभी कहीं इन्वेस्ट किया है और वो पैसे मुझे मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। कैफियत ने कहा, कितना टाइम लगेगा? शाकाल का जवाब आया, करीब करीब 3 दिन लग सकते हैं। शुक्रिया। लड़के ने एक मैसेज भेजा, हे ब्यूटीफुल, ये फर्स्ट टाइम है जब तुमने मुझसे कोई हेल्प मांगा है। कैफियत ने कहा, तुम वापस कब आ रहे हो? मैं तुम्हें पिकअप करने एयरपोर्ट पर आऊंगी। तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या? जब मैंने तुम्हें आने के लिए बोला तो तुमने साफ मना कर दिया, और अब पैसों का हेल्प लेने के लिए तुम मुझे लेने आना चाहती हो। इस मैसेज के बाद शाकाल ऑफलाइन हो गया। उसे माही की बात अच्छी नहीं लगी। उसका मैसेज पढ़कर माही का दिल दुखने लगा। माही किसी का भी एहसान नहीं लेना चाहती थी, खासकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड का तो बिल्कुल भी नहीं। वो जानती थी कि शाकाल उसकी बातों से हर्ट हुआ होगा, पर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। माही के दिल में अब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी और दोबारा वो इन सब में नहीं पड़ना चाहती थी। और वो विक्रम से भी पैसे नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो पहले ही उसकी फैमिली में बहुत इन्वॉल्व हो गई थी। वो पैसे लेकर उसके साथ और कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी। 1 घंटे बाद फाइनली उसके मोबाइल पर कॉल आया, जिसका वो ना चाहते हुए भी इंतजार कर रही थी। उसकी मैनेजर प्रिया का फोन। माही ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हेलो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बहुत घबराई हुई थी और एसी वाले ठंडे रूम में भी उसके माथे पर पसीना आने लगा।
माही, मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए कॉल किया है कि शूटिंग 9 बजे से शुरू होगी। तुम टाइम पर पहुंच जाना। मैं तुम्हारी वजह से किसी से कुछ सुनना नहीं चाहती। और हाँ, तुम्हें मेरे बिना ही सब मैनेज करना होगा। मैं रागिनी के साथ रहूंगी क्योंकि उसका वर्कलोड बहुत ज्यादा है। मुझे रागिनी की केयर करनी है, इसलिए मेरे पास आपके लिए कोई टाइम नहीं है। ओके, आपको मेरी जरूरत नहीं है। प्रिया बहुत तेज तर्रार थी। उसने एक सांस में माही को सब सुना दिया। क्या शूटिंग? उसे अपने कान पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वो उसे निकालने वाली बात कहेगी, पर उसने तो शूटिंग पर आने वाली बात बोलकर माही को झटका दे दिया। तुम्हारी आवाज से पता चल रहा है कि तुम अभी भी सो रही हो। तुम जानती हो ना, आज शूटिंग का फर्स्ट डे है। तुम कब तक इतनी लापरवाह रहोगी? जल्दी करो, अगर तुम लेट हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिया ने उसे डांटते हुए कहा। पर माही तो गुम थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे शूटिंग पर आने को बोला जा रहा है, इसका मतलब तो यही है कि मैं अभी भी फिल्म का हिस्सा हूं। क्या मुझे रिप्लेस नहीं किया जा रहा? उसके मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे। उसे प्रिया की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरी। उसने जल्दी से चप्पल पहनते हुए डायरेक्टर को कॉल लगाया। हेलो सर, आपको इतनी सुबह सुबह परेशान करने के लिए सॉरी। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। मैं जानता हूँ, तुम्हें अपने रिप्लेसमेंट के बारे में जानना है ना? डायरेक्टर ने बहुत ही आराम से कहा। डायरेक्टर के बात करने के टोन से तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब ठीक है। तो क्या माही को रिप्लेस नहीं किया गया था? यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।